तो देखो, अपन ने कल मतलब थोड़े बहुत 2-3 दिनों में मतलब जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइक अपन थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि सर लाइट रे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझे थे। बट सबसे पहले स्टडिंग ऑप्टिक्स मीन्स हम ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम ऑप्टिक्स में पढ़ने क्या वाले हैं सर जी। तो भैया अपने ऑप्टिक्स में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हाट, तो अबाउट लाइट। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज, लाइट कैसा है, किस तरह का है, क्या काम करता है, सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है, हम इसको देखने वाले हैं, करने वाले हैं। ओके, अपन लाइट की प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें, मतलब क्या करता है क्या नहीं करता है, सारी चीज़ें पढ़ने वाले। जैसे तुम खाना खाते हो तो सोचते हो ना भैया क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सारी चीज़ें इवन सेम लाइट का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, अब समझो कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता क्या है। हेलो, इसका माइक ऑन है, जस्ट ऑन ओपन योर माइक। कि हम इसमें क्या समझना चाहते हैं सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट, ये लाइट है क्या तुम्हारा, ये लाइट कैसे बनता है, कैसे आता है। तो देखो समझो, एक बात बताओ, वही अपना पहले वाला केस अपन ने समझा था ना कि अगर एक रोड है, ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, ये अपन का पर्सन, ठीक है, तो जब ये दौड़ेगा, लेट सपोज सम वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या होगा कि कुछ देर ट्रैवल करने के बाद, मान लो कुछ देर ये टाइम टी के साथ ट्रैवल किया, कुछ देर ट्रैवल करने के बाद, कैन जस्ट डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, आरती जस्ट म्यूट योरसेल्फ, ओके, डोंट अनम्यूट। सो कुछ देर ट्रैवल करने के बाद क्या होगा कि भाई ये पर्सन देखेगा कि अरे सर जी हमारे शरीर में तो पसीने आ रहे हैं कि नहीं, पसीने टपक रहे हैं। ओके, तो ये तुम क्या नोटिस करते हो कि तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ एक अच्छा खासा एनर्जी था, अब जैसे ही तुम दौड़ते हो, कुछ टाइम तक दौड़ते हो भैया, अपना एनर्जी लूज हो जाता है। ऑफकोर्स एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ऑफकोर्स। तो ये जो एनर्जी है वो क्या हो गई, घट गई। क्या हो गई, एनर्जी जो है पहले के अमाउंट में क्या हो गई, घट गई। ओके, एनर्जी डिक्रीज कर गई आफ्टर टाइम। तो इससे हुआ क्या, समझो, इससे हुआ क्या, तुमको क्या मालूम चला कि सर अगर इफ एनर्जी डिक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज, अगर एनर्जी कम हुआ, ठीक है, अगर एनर्जी कम हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, देन क्या होगा, तो देयर विल बी, क्या होगा वहां पे, देयर विल बी, सो मेरी हिंदी थोड़ी रॉन्ग हो सकती है क्योंकि मुझे हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, लिखना बोल लेता हूँ बट लिखने में मेरी भाई बहुत बैंड बजती है, तो फिर थोड़ा सा इसके लिए सॉरी। सो इफ़ एनर्जी डिक्रीजेस, कम होगी, देन वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना, एनर्जी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो इंसान है, ये जो लाल, ये जो हम इंसान को डिनोट करेंगे ना रेड कलर से, ये इंसान जो है क्या हो जा रहा है भैया, ये देखना बॉडी इसकी पूरी गर्म हो जाएगी, मतलब ये क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ हीट छोड़ रहा है, वहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा। आई बात समझ में, हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या है, अगर तुम दौड़ रहे हो रोड पे, पहले तुम्हारे पास एनर्जी थी, अभी तुम्हारे पास एनर्जी कम हो गई है, तो इतने देर में तुमने क्या रिलीज किया है, सराउंडिंग्स के अंदर, अपने बाहर क्या क्या एनर्जी रिलीज किया है, ठीक, जैसे मतलब समझो, ये तुम्हें समझ में ना, सी व्हाट हैपेंस कि भैया अपना जो एटम है ना, सेम इसी तरह का है। ये जो एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं, एनीवन, एटम के अंदर वाले पार्ट के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर,
हाँ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? रोशनी, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके ओके, नहीं 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 नहीं, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो ही चीज प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यस, ठीक है। लेकिन उसके बाहर वाले इलाके में ना, बाहर वाले इलाके में, अरे देखो, एक होता है घर, एक होता है झुग्गी एंड बस्ती, हम नहीं बोल सकते वैसे, लेकिन बाहर वाले इलाके में क्या रहते हैं? क्या रहते हैं तुम्हारे? जस्ट म्यूट योर सेल्फ। हेलो हेलो, जस्ट म्यूट योर सेल्फ। हु इज दैट गाय? मनीष? हाँ, ऑफ कोर्स बाहर में तुम्हारे क्या एग्जिस्ट करते हैं? ये जो बाहर है उसमें तुम्हारे एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये अपने पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे नज़दीक रहेगा, एक बात बताओ, अगर बाबूजी हैं तुम्हारे, बाबूजी हैं, बाबूजी जितना जिसको प्यार करेंगे उतना पैसा देंगे कि नहीं देंगे? उतना दिल के करीब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? है कि नहीं? जो जितना नज़दीक रहेगा बाबूजी के सामने, जो बाबूजी को जितना रेस्पेक्ट करेगा, तो बाबूजी उसको उतना पैसा देंगे, दिल के करीब रखेंगे। सिंपल बात है भैया। न्यूक्लियस के सामने जो है उसके पास क्या है? एनर्जी का एबंडेंट है। जो न्यूक्लियस के सामने है उसके पास अपनी जो एनर्जी है वो हायर रहती है। इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। इसकी एनर्जी थोड़ी, जो न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा उसकी एनर्जी थोड़ी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो एक बात सोचो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी तुम्हारी हायर है, यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम है। तो अगर हम यहाँ से जंप मारे, यहाँ पे मान लो हम जंप मारते हैं, क्या मतलब न्यूक्लियस से जो नज़दीक है उससे हम दूर वाले पे जंप मारते हैं, दूर वाले घर में, तो क्या होगा? हमारा एनर्जी डिक्रीज होगा। सो ये जो एनर्जी डिक्रीज होता है ना, ये जो तुम्हारी जो एनर्जी डिक्रीज हुई ना, किस तरह से वापस निकलती है? तो ये जो एनर्जी चेंज हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये 1 है और ये 2 है, सो बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी चेंज हो रहा है। एंड दिस एनर्जी चेंज किस तरह से निकल के आता है? तो भैया इन फॉर्म ऑफ लाइट। कैसे आता है बेटा? इन फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में वो बाहर आता है। आई बात समझ में आनी है? चमका या नहीं चमका बताओ पहले? लाइट की तरह दिमाग में चमका कॉन्सेप्ट या नहीं चमका? बालक, एनीवन? गौरव, किधर सो रहे हो बालक? सो नहीं रहे है ना? जग जाओ, ठीक है। हाँ, जिंदगी तुम्हारी आबाद करेगी फिजिक्स। तो बताओ, चमका या नहीं चमका ये कॉन्सेप्ट? लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अपनी जो लाइट कहाँ से कैसे प्रोड्यूस हो रही है भैया? जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइड चेंज कर रहा है तो वहाँ से क्या हो रही है? लाइट निकल रही है। नाउ व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? ये यहाँ से जो लाइट निकली है इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई? तो देखो, क्या सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये जो लाइट निकल रहा है ना, दीज चेंजेस इन एनर्जी comes out in form of light। ये जो चेंज है वो किस तरह से आता है? तो लाइट के फॉर्म में। ओके, और ये लाइट जो है कैसे आता है? समझो, सुनो, ये लाइट कैसे यहाँ से, जो अगर मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके बगल एक ये इलेक्ट्रॉन का घर है, ये वाला, और उसके जस्ट बगल में एक और इलेक्ट्रॉन का घर है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप मारा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? निकला, क्या निकला भैया? एनर्जी निकला। तो पता है ये एनर्जी कैसे आता है? ये एनर्जी आता है, एक नाम देते हैं इनको, इन टर्म्स ऑफ फोटोन। कैसे एनर्जी आता है बाहर? तो भैया इन टर्म्स ऑफ फोटोन। तो फोटोन क्या है समझो, फोटोन क्या है? फोटोन्स आर दोज पार्टिकल्स वैसे पार्टिकल्स which have
जीरो मास। सुनो, समझो पहले कि ये जो फोटॉन्स आते हैं ना, कैसे आते हैं भैया, ये जो फोटॉन्स निकल रहे हैं ना बाहर, इनके पास बहुत सारा एनर्जी होता है। मतलब समझो, हम तुमको क्या बोल रही हैं कि बेटा अब देखो, अंबानी घर से बाहर निकलेगा, उसके पास ढेर सारा पैसा, वो कितना भी पैसा खर्चा कर दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना, एकदम से। हम हैं चिल्लर इंसान, हम अगर बाहर निकलते तो खूब सोचेंगे अरे सर पिज्ज़ा खाने जाएँ तो नॉर्मल वाले रेस्टोरेंट में जाएँ कि सीधा डोमिनोज में घुस जाएँ। तो वही पॉइंट है। लेकिन अंबानी को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास ढेर सारा पैसा है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे भी, ये जो फोटोन निकलता है ना अपना, ये फोटोन के पास क्या होता है, जीरो मास होता है। और जब जीरो मास हो गया, इसका मतलब क्या है बालक, क्या है कि भैया अगर अपने पास जीरो मास हो गया तो सिंपल सी बात है, अगर तुम यहाँ से जो निकल रहा है, अगर जिस स्पीड से वो निकल रहा है, वो स्पीड ऑल ओवर द यूनिवर्स मेंटेन रहेगी, चारों तरफ ऑल ओवर। ये स्पीड क्या होगा, ऑल ओवर सेम रहेगा, चारों तरफ सेम, एकदम एक नंबर कांस्टेंट, ठीक है ना, कभी चेंज होगा ना कभी कुछ होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, ऑल ओवर द स्पेस तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया। तो अगर तुमसे कुछ पूछता है, कोई पूछता है कि बेटा लाइट है क्या, तो बोलना लाइट इज जस्ट नथिंग, लाइट कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। हमको पता है लाइट क्या है, लाइट के अंदर है फोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स जो दौड़ते हैं कितना स्पीड से, v से, और जिनके पास जीरो मास रहती है। लेकिन नाउ देयर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसमें क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो पहले इधर, तो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम्हारा। तो भैया ये जो v है ना, इन नॉर्मल इतु नॉर्मल सा स्पीड नहीं है, ठीक है, जो तुम उल्लू करके बुला दोगे। इसकी स्पीड है कितनी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम पढ़ेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड। आई बात समझ में, चमका या नहीं चमका बोला पहले, किसी को दिक्कत, सुंदर और स्वच्छ शब्द में किसी को दिक्कत बताओ, एनीवन। गौरव, अरे नो ना, प्रतीक, अरे कल वो जो एक लड़का कहाँ गया, प्रतीक, कोई दिक्कत बालक, ओके, हाँ, यस सर, अच्छा, सो एवरीवन जस्ट ओपन योर वीडियो, ओके। आप लोग सब पे अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लो, ठीक है बेटा, टेंशन ना लो, इसमें क्या दिक्कत है, हमको इससे माल, ठीक है। सुसी, अभी जो है, अब हम इम्पोर्टेंट बात, तो देखो लाइट की स्पीड कितनी मालूम चल गई सर जी, लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा इसको इत्तु पुत्तु सा स्पीड मत समझो। तो देखो अगर अरे सॉरी, ठीक है, अगर इसको क्यों हम इस तरह से बोल रहे हैं कि सर इसको नॉर्मल स्पीड मत समझो, तो तुमको बता दूं कि अगर ये तुम्हारी धरती मैया है, यहाँ से तुम अगर एक रॉकेट को भेजते हो आसमान में, तो पता है कितना स्पीड से भेजना पड़ता है, 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम भेजते हो, तो ये धरती छोड़ के भाग जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सोचो भागने के लिए कितना स्पीड से उसको जाना पड़ रहा है, तो भैया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्पीड नहीं है। तो देखो इसीलिए बोला जाता है, सुनो, इसीलिए तो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग दिखने वाले हैं, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है लाइट की, देखो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है लाइट की। तो भैया ये जो अपनी लाइट है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर, दिस इज जस्ट लाइक v = 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, जस्ट सिंपल है कि नहीं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बालक, 10⁻³ मीटर, ओके।
1 किलोमीटर में 10 का पावर 3 मीटर। तो ये देखो, ये अपना मीटर है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर में, तो 10 का पावर 3 घटा देंगे, सिंपल, चमका दो। तो देखो, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया लाइट का अपना, कि सर दिस वेलोसिटी, याद रखना, दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट मेक्स, कल से सब कोई कॉपी लेके बैठेगा और नोट्स लिखेगा, दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट मेक्स द लाइट एज यूनिवर्सल एंटिटी। हम पहले लिख लो इसको, उसके बाद हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तुम बोलते हो ना वो भगवान जी का वो का नाम है अपने, अरे स्वामी जी लोग आते हैं, आदर्शवादी जी स्वामी जी लोग क्या बोलते हैं ना, भाषण देते हैं कि बेटा आत्मा ही परमात्मा है, बेटा आत्मा ही परम शक्ति है, ये वो है तेन फलान ठिकान। घंटा कुछ नहीं होता है बेटा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। लाइट ही हमारी असली शक्ति है। लाइट हम लिखे हैं, लाइट मेक्स द लाइट एज यूनिवर्सल एंटिटी। लाइट जो तुम्हारी है ना, ये जो प्रकाश है, वही तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सल एंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो चीज़ है वो दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, जो है क्या, बिना मास रहते हुए वो स्पीड v से दौड़ रहा है। कितना मास? 0 है, लेकिन कितनी स्पीड है? तो भैया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आत्मा ही सब, सॉरी क्या मैं कहा, मैं भी प्रवचन में लगा। अपनी जो लाइट है ना, वही तुम्हारी मेन शक्ति है। सो यूजिंग लाइट वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं भैया लाइट के थ्रू। खुद देख लो, प्लांट बिना लाइट के नहीं रह पाएंगे। तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे बिना लाइट का। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी जरूरी है तुम्हारे जिंदा रहने के लिए, क्योंकि तुम बने हुए हो कार्बन के से। ओके, सो बिना अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा ना, तो तुम्हारे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार नहीं होंगे और ना ही तुम एग्जिस्ट करोगे। तो बिना अगर लाइट नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होएगा ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइट का रहना जरूरी है। लाइट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एंटिटी। एंड जो चीज़ यूनिवर्सल एंटिटी होती है, सिंपल सी बात, जो चीज़ यूनिवर्सल एंटिटी होती है उसके ऊपर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। सो द लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका सबसे इम्प्लीकेशन समझ में आएगा बीच में जब वेव ऑप्टिक्स का डेरिवेशन होगा। द लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो लाइट है ना, अपनी जो प्रकाश है, वो टाइम के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं है। जैसे अपने लिए होता है ना कि सर अरे हम बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बालक थे, गलतियां कर दी, तो तुम किसके बारे में बता रहे हो? अपने पास्ट के बारे में बता रहे हो। अब भी जिसमें रह रहे हो वो तुम्हारा प्रेजेंट है। आगे जब जाओगे, जिसमें मर जाओगे, उसको वो तुम्हारा क्या होगा? फ्यूचर हो गया। तो सिंपल सी बात है, अपनी जो लाइट है ना, इसके लिए ना तो पास्ट एग्जिस्ट करता है, ना तो प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, ना ही फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। इसके लिए टाइम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टाइम याद रखना क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर तुमसे कोई बोला कि बेटा तुम अगर लाइट की स्पीड से चलोगे तो क्या होगा? सर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में एक साथ देख पाएंगे। सिंपल सी बात है। ओके, सो दिस वाज द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, हाउ लाइट इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई लाइट इज इम्पॉर्टेंट। तो देखो, अब क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट मालूम चल गया तुमको, लाइट के बारे में मालूम चल गया। सॉरी, अगर तुम यहाँ पे नोटिस करते हो कि सर यहाँ पे देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है तो क्या हो रहा है? एक सिंगल फोटोन किसी एनर्जी के साथ बाहर आ रहा है ना। तो दिस पर्टिकुलर थिंग व्हेन अ सिंगल, बेटा एक सिंगल फोटोन बाहर आता है, एक सिंगल लौंडा घर से बाहर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रे। ठीक है, लेकिन अगर बंच ऑफ बदमाश बच्चे आए, बंच ऑफ सिंगल रेज अगर आए, तो क्या बोलेंगे? बंच ऑफ सिंगल फोटोन अगर आ जाए तो क्या बोलेंगे? बीम, बीम ऑफ लाइट। चमका या नहीं चमका? शुद्ध भाषा में और स्वच्छ भाषा में चमका या नहीं चमका, बताओ पहले। एनीवन हैविंग एनी डाउट? हाँ हाँ बोलो बालक। हम आ रहे हैं, हम आ जाओ।
ठीक, तो देखो अपने को मालूम चल गया सिंगल फोटोन क्या बोलते हैं, रे, और बंच ऑफ सिंगल फोटोन्स को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन, सर हम लाइट ईयर कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा सिर्फ लाइट ईयर ही नहीं होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी एग्जिस्ट करती है, वन बोसोनिक मास भी एग्जिस्ट करता है। देखो लाइट ईयर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, लाइट ईयर कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द टोटल डिस्टेंस traveled by light in 1 year। क्या है कि सर 1 लाइट ईयर हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो पता है, देखो सिंपल सी बात है, अपने पास क्यों, हम सबसे पहले समझो हम क्यों यूज करेंगे सर। तो देखो सन और मून का डिस्टेंस कितना है भैया, 3 लाख किलोमीटर, गलत बोल दिया, 3 करोड़ किलोमीटर से भी ऊपर है, मतलब 10-15 करोड़ से भी ऊपर है। तो तुमको इतना बड़ा बोलना पड़ रहा है सर, 3 करोड़ 4 करोड़, कितना हम जीरो लिखेंगे? इससे अच्छा है वी जस्ट डिफाइन अ सिंपलेस्ट यूनिट, क्या, तो लाइट ईयर। तो बोलता है लाइट ईयर कि ये कितना डिस्टेंस है भैया, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर। तो तुमको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा ना। तो स्पीड कितनी है लाइट की, 3 × 10 का पावर 8, और 1 ईयर को सेकेंड्स में चलो चेंज करो, किधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 × 10 का पावर 8 ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अपने जो टाइम है 1 ईयर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सेकेंड्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ईयर, तो 1 साल में कितने दिन, 365 दिन, 365 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे में कितने आवर्स, 60 आवर्स, एंड 60 आवर्स में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9.6 × 10 का पावर 15 या 17 ऐसे ही कुछ आता है, समथिंग लाइक दिस यू आर गोइंग टू अराइज 15 और 17 मीटर्स के आसपास आता है, या किलोमीटर्स के आसपास आता है, ठीक है। तो देख लेना, ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, तो आई विल नॉट से बिकॉज मुझे याद नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस। ये क्या है, ये जो टोटल तुमने कैलकुलेट किया ना, ये क्या है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। हाँ 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 हाँ, बस सिंपल कि अपनी जो टोटल डिस्टेंस जो बस 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 तो तुमको 365 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर बस मैंने लिखा है, किलोमीटर पर सेकेंड होगा, नॉट आवर। हाँ, क्योंकि देखो हम 365 डेज को पहले क्या चीज़ में कन्वर्ट किए, डेज में कन्वर्ट किए, डेज से क्या चीज़ में कन्वर्ट किया, आवर्स में कन्वर्ट किया, आवर्स से फिर मैंने सेकंड में लाया, क्योंकि यहाँ पे जो एसआई यूनिट क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड का एसआई यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब हम डायमेंशंस को सेम रखेंगे, ओके, ठीक है। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने पास क्या मालूम चला भैया, सिंगल फोटोन है जिसके जो हम रे बोलेंगे, और बंच ऑफ सिंगल फोटोन को क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। तुम्हारा जब रिफ्लेक्शन होता है, मान लो ये एक चमकता सरफेस है, ठीक है, ये एक चमकता सरफेस है, सरफेस इन द सेंस ये मेरा ग्लास है, ग्लास का मटेरियल बना हुआ है, उसको हम पीछे से क्या किए हुए हैं, पॉलिश किए हुए हैं, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, एनीवन, हम ग्लास को पीछे से पॉलिश क्यों करते हैं, पहले ये बताओ, पहले इतना मेरे को बताओ कि ग्लास की पॉलिशिंग क्यों ज़रूरी है। हमने क्या किया, इसको पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। तो पॉलिश नहीं करोगे तो लाइट पास क्यों कर जाएगा भाई,
देखते हो दीवार में से लाइट पास कर पाता है क्या, बताओ तो। अगर कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड अगर कोई एक चीज सब्सटेंस है, उसमें से अगर लाइट पास कराते हो, लाइट पास करता है? नहीं करता है। लिक्विड के अंदर से पास करता है और गैस के अंदर से। तो भैया यहाँ पे ग्लास के अंदर से लाइट पास कर जा रही है, इसका मतलब क्या है भाई? ये तो एकदम अजूबा कॉन्सेप्ट आ गया है कि नहीं? बताओ पहले क्या दिक्कत है, क्यों लाइट कैसे पास कर जा रहा है? हाँ, हमारे देश के चमकते सितारे हैं बालक। एनीवन एनीवन जस्ट टेल मी, ये जो लाइट अगर पास कर रही है, अगर ग्लास से क्यों पास कर जा रही है भाई? ऐसा क्या कनेक्शन है ग्लास का? कॉपर से पॉलिश, ग्लास को कॉपर से पॉलिश, सिल्वर से, तो सिल्वर से क्यों पॉलिश? मार्टर जी से कहें, एक बात हमको बताओ, जब 10th में मार्टर जी से पढ़ते थे तो मार्टर जी से काहे नहीं पूछते थे? एक क्लास 10th का कॉन्सेप्ट, क्या चीज़? अरे भैया इमेज तो अलग कॉन्सेप्ट है, इमेज तो हम अभी सेकेंडरी रखते हैं। पहले ये बताओ, लाइट सॉलिड में से पास नहीं करती है, तो एक बात बताओ, दीवार में से लाइट पास कर जाती है? नहीं करती है। किसी भी सॉलिड को उठा के देख लो, नहीं पास करती। तो भैया ये ग्लास से लाइट क्यों पास कर जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। एनीवन? चलो इस बात पे एक कैडबरी चॉकलेट, जब भी हम अगर आ गए तो उसको कैडबरी चॉकलेट मिलेगा। बताओ 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 बताओ। अरे चमकाओ दिमाग में यार, कितना दिमाग में सब भर के रखे हुए हो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन तुम लोग को याद नहीं आ रहा है। बताओ। रिफ्रैक्शन? अरे चचा जी क्या बात कर रहे हैं यार, हम रिफ्रैक्शन पे कभी गए ही नहीं, हम तो रिफ्लेक्शन पे हैं। ओए हेलो, हु इज दिस प्रेजेंटिंग? हेलो 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 हेलो। Hey, that guy is he? ओ बालक, क्या किया तुमने? Just wait. Sir, this guy is saying his screen. Okay, हाँ good. हाँ सिल्वर रिएक्ट नहीं करता है? अरे तो हमारा तो गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता है, तो गोल्ड क्यों नहीं है उसमें? चमकते सितारे हो वाला। चलो देखो देखो, सुनो, नहीं आएगा। हम कैडबरी ऐसी नहीं दे देंगे, 10 रुपए की बात है यार, 10 रुपए आज के ज़माने में। सॉरी देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाला, कि ये जो ग्लास है सर ना, वाटर का देखते हो, वाटर जो होता है लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो देखो ग्लास को एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या नाम पड़ा है ग्लास का? सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि भैया वो एक्चुअली में ग्लास लिक्विड है तुम्हारा, लेकिन ये जो 100 डिग्री का सेल्सियस तक टेम्परेचर जब तक रहेगा ना, 100 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर रहेगा तो ग्लास जो है लिक्विड के बदले सॉलिड में रहेगी। लेकिन सॉलिड अगर 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो ग्लास क्या चीज़ में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। तो एक्चुअली ये जो तुम ग्लास यूज़ कर रहे हो ना, ये तुम्हारा सॉलिड नहीं है, ये तुम्हारा क्या है? लिक्विड है बेटा, लिक्विड। क्या है? लिक्विड है, ठीक है। एंड इसको हम क्या करते हैं? नीचे से सिल्वर से पॉलिश करते हैं। क्यों सिल्वर से पॉलिश करते हैं? तो हमको पता है कि हम जब सिल्वर को देखते हैं वो कैसा दिखता है? प्योर वाइट दिखता है। जस्ट प्योर माइक, हु इज दिस गाय यार, आई एम जस्ट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ये कौन है? थोड़ा सा माइक बंद कर लो यार प्लीज़, ठीक है, सॉरी। प्रतीक तुम्हारा माइक ऑन है। देखो सुनो, क्या है कि सर ग्लास जो है सुपर कूल लिक्विड है और सिल्वर हमको पता है सर प्योर वाइट दिखता है।
क्यों प्योर वाइट दिखता है? तो भैया उसके ऊपर जितनी सारी लाइट फॉल करती है ना, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, सिर्फ सिल्वर और कैडमियम ऐसे मटेरियल है, कैडमियम ऐसे मटेरियल हैं जिस जो वाइट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जितनी सारी लाइट फॉल करती है ना, वो सारे लाइट्स को ये क्या करते हैं, अपने से दूर भेज देते हैं। तुम्हें मालूम है ना वाइट कब दिखता है? व्हेन अ बॉडी पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर दे। और ब्लैक कब दिखता है? जब पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ले। भाई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, इस ग्लास सरफेस को पीछे से क्या चीज़ से पॉलिशिंग करते हैं? तो सिल्वर के पानी से, सिल्वर वाटर से पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, जितनी सारी लाइट इसके ऊपर गिरेगी उन सबको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब समझो कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। जस्ट वेट 1 minute. Now who is this presenting? ठीक है भैया, कौन हो यार? क्यों ऐसे कर रहे हो हमारे साथ? बार बार प्रेजेंटेशन ऑन कर दे रहे हो। ऐसे ना करो यार, छेड़छाड़ ना करो, नहीं तो क्लास के साथ छेड़छाड़ होने लगेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है, जब लाइट फॉल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, निकल रही है, इसका मतलब देखो, हम तुमको एक बात पहले बताएं प्रीवियस में कि सर अपनी जो लाइट है ना, अपनी जो लाइट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम उसके लिए क्या है, कांस्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर वेलोसिटी ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल एंटिटी है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है, और वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो एक बात देखो, यहाँ पे लाइट फॉल की किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी v से। अब सिंपल सी बात पता है तुमको कि सिल्वर क्या करेगा, इस लाइट को दूर भेजेगा। जब लाइट को दूर भेजना रहेगा तो क्या करना चाहेगा भैया, दूर अगर भेजना है तो क्या करना चाहेगा कि सर हमको पता है कि लाइट हम दूर निकालते हैं, लाइट दूर निकालना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंटेन ये रहनी चाहिए कि जब भी लाइट इस सरफेस से अगर जाए, रिफ्लेक्ट हो, तो उसके पास क्या होना चाहिए, सेम वेलोसिटी आना चाहिए। और अगर सेम वेलोसिटी आएगा तो देखो जिस एंगल से यहाँ पे गिरा रहेगा, देखो ये जो एंगल से, जिस एंगल से तुम्हारा ये लाइट गिर रहा है, उसी एंगल से अगर तुम्हारा लाइट बाहर जाता है तभी सेम वेलोसिटी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंड सिंस दिस एंगल और दिस एंगल हम एक नॉर्मल के थ्रू समझते हैं कि सर दिस एंगल, ये जो एंगल आई है वो शुड बी इक्वल टू एंगल आर। क्या एंगल आई शुड बी एंगल इक्वल टू एंगल आर, बिकॉज वाई, सिंस द लाइट इज गोइंग विथ सेम वेलोसिटी। ओके, लाइट क्या है, सेम वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, इसीलिए तुमको क्या करना होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मेंटेन करना होगा। और ये जो एंगल थीटा है वो भी सेम रहना चाहिए। ओके और नॉट, क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऐसे क्यों हो रहा है, सेम वेलोसिटी के साथ रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? तो भैया रिफ्लेक्शन होने का एक ही चांस है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्यों है? तो सिंपल सी बात है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि भैया सिंस वेलोसिटी इज गोइंग टू सेम, वी हैव टू मेंटेन द सेम एंगल। अरे एक बात बताओ, बचपन में वो एक तो बॉल नहीं आता था, एकदम छोटा सा बॉल, एकदम टाइट से रहता था, और जितना दीवार पे तुम जितना जोर से फेंकते थे उसी उतना तेजी से बाहर आता था, है ना, है कि नहीं? एक बॉल होता था ना। अरे अब तो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना सर, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 10 रुपये का बॉल मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का, तो उसको जब दीवार पे लड़ा देते, सेम वेलोसिटी के साथ पीछे फेंकता था कि नहीं फेंकता था? तो देखते थे कि जितना वेलोसिटी के साथ, जितना तेज़ी से फेंक रहे थे, उतने ही एंगल से वो बाहर आ रहा था, कभी एंगल अपना बदल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि भैया उसको सेम वेलोसिटी के साथ आना। अगर तुम उसको सीधा फेंकोगे ना नीचे ग्राउंड पे, तो देखना वो सीधा ही पटकेगा, ये नहीं कि पटक के ऐसे जाएगा। सीधा अगर फेंको तो पटक के ऐसे हो गया, ऐसे जैसे नॉर्मल बॉल की तरह होता है, वैसा नहीं होता था। वो पहले सीधा कुछ दूर तक जाता था, फिर अगेन गिरता था। क्यों?
क्योंकि उसको क्या करना है, उस बॉल के अंदर ये प्रॉपर्टी दी जाती है कि जिस वेलोसिटी से आओगे उसी वेलोसिटी से पीछे जाना है, तो जिस एंगल पे गिरोगे उसी एंगल पे जाओगे। जिस अगर तुमने अगर उसको दीवार के सामने इस वेलोसिटी से फेंका तो देखना वो इसी एंगल में सेम वेलोसिटी के साथ भागेगा। यही प्रॉपर्टी है, इसको कोलिजन का प्रॉपर्टी बोलते हैं तुमको। क्या चीज़? कोलिजन का प्रॉपर्टी। अगर नहीं आता हुआ तो जाके इलास्टिक कोलिजन पढ़ना, यही इलास्टिक कोलिजन का प्रॉपर्टी है। ओके, सो दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। ओके और नॉट? ओके, सो ये अपनी लाइट की कॉन्सेप्ट हो गई भैया। नाउ सी, ये तो तुमको मालूम चला प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि सर द रिफ्लेक्शन ऑल्सो हैपन्स थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। क्या? स्फेरिकल सर्फेसेस रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? तो इवन स्फेरिकल सर्फेसेस के थ्रू क्या हो जा रहा है, तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इफ आई हैव अ स्फेरिकल सर्फेस, दो तरह के स्फेरिकल सर्फेस हैं तुम्हारा। क्या है? एक है कॉनकेव, दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, ठीक है। तो दो तरह के अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल, एक है कॉनकेव, अरे बंद कर लो माइक, ठीक है। तो दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स। तो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का क्या है? कल हम तुमको बताते हैं कि सर इंस्टीड ऑफ टेकिंग द होल स्पेयर एंड कटिंग, तुम एक होल स्पेयर बनाओ, उसके बाद इतना छोटा छोटा पार्ट में कट करो। हम क्या करते हैं, हम क्या ड्रॉ करते हैं? कार्वेचर बनाते हैं। कैसे कार्वेचर बनाते हैं? तो भैया अगर कोई दो टेंजेंट है, मान लो अगर ये दो पॉइंट है P1 एंड पॉइंट P2, और तुम इनसे क्या कर रहे हो, दो टेंजेंट अगर तुम ड्रॉ कर रहे हो जिनके बीच में ये जो एंगल है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो तुम क्या करोगे? एक कर्व बना दोगे इसके अंदर। ऐसा एक मैंने कर्व बनाया एंड दिस पर्टिकुलर लेंथ, जो रेड कलर से मार्क करूँगा ना, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ना विल बी कॉल्ड एज नॉट कर्वेचर। और इसी कर्वेचर को कुछ नहीं, बस मैं इस कर्वेचर को अगर एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये क्या बना देगा? एक कंप्लीट सर्कल बना देगा। ओके, और जब तुम्हारा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा देन क्या कर सकते हो? तो भैया समझो, ये जो सर मेरा टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट के ऊपर हम एक सेंटर से पास करता हुआ डायमीटर बनाएंगे। इस टेंजेंट के ऊपर ऑल्सो सेंटर से पास करता हुआ डायमीटर बनाएंगे। तो ये तुम्हारा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों पॉइंट, ये दोनों जो डायमीटर है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ओके, सेंटर हो जाएगा। और एक सिंपल सी बात है, जो ये जो लाइन है ना जो तुमने ड्रॉ की है टेंजेंट के ऊपर सेंटर से पास करते हुए, जो डायमीटर ड्रॉ किया है टेंजेंट के ऊपर, ये ऑलवेज क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट के ऊपर। कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ग्राफ थोड़ा अलग बना है, ग्राफ थोड़ा फिगर थोड़ा गलत बना है, लेकिन ये जो डायमीटर्स है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हाट, बिटवीन टू टेंजेंट्स we can draw a diameter, ठीक है, on both of them। तो देखो बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच में हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं ऑन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो दोनों के ऊपर वेयर दे इंटरसेक्ट, नेक्स्ट वेयर दे इंटरसेक्ट that point is called as जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये जो डायमीटर्स है ना, ये जो डायमीटर्स पर्टिकुलर हर पॉइंट पे इस तरह के तुम डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट के ऊपर। तो तुम कभी भी अगर डायमीटर ड्रॉ करोगे अगर टेंजेंट के ऊपर, इफ वी ड्रॉ a diameter
on tangent, then it will be always perpendicular to it. ये जो साइन है इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्या है कि सर अगर हम जब भी डायमीटर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिए ना किसी टेंजेंट के ऊपर, तो ये डायमीटर्स क्या होंगे, टेंजेंट के ऊपर तुम्हारे परपेंडिकुलर होंगे। ये टेंजेंट के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। ओके और नॉट? ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, सुनो, हम क्या बोल सकते हैं कि इन spherical mirrors, in spherical mirror अपना जो डायमीटर है, ये देखो डायमीटर को, ये क्या है तुम्हारे टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है और सेंटर से भी पास करते हैं। तो ये पता है क्या चीज़ का काम करते हैं, इन स्फेरिकल मिरर these diameters act as नॉर्मल। क्या चीज़ की तरह एक्ट करते हैं, तो भैया नॉर्मल की तरह एक्ट करते हैं। ओके और नॉट? ओके, सो अगर अपना एक स्फेरिकल मिरर है उसके ऊपर किस तरह से ये एक्ट करेंगे, तो ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेंगे। गॉट इट? प्रत्येक तुम नोटबुक लेके नहीं बैठते हो बालक, सिर्फ सुनोगे, लिख नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। अपने पास सारी चीज़ें मालूम चलती कि सर अपने को क्लियर है कि क्या है। अगर अपने पास टेंजेंट है तो उसके साथ तुम क्या ड्रॉ कर सकते हो, अगर अपने पास टेंजेंट है तो उसके ऊपर हम डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू इट, और जो परपेंडिकुलर डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे यही डायमीटर्स नॉर्मल की तरह काम करेंगे क्या, स्फेरिकल मिरर्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट नाउ प्रूफ। सॉरी, फोकल लेंथ। ठीक है, क्या प्रूफ ऑफ फोकल लेंथ। तो हम क्या करते हैं कि स्फेरिकल मिरर कंसीडर कर लेते हैं, कॉनकेव वाला। ठीक है, अपन एक स्फेरिकल मिरर कौन सा कंसीडर कर लिए, कॉनकेव। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात, ये तुम्हारा क्या है, फोकस। Now we know that if a light ray is going parallel to principal axis, it will pass through what? Focus. अगर लाइट रे तुम्हारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कहाँ से पास होगी, सर फोकस से पास होगी। नाउ तुमको पता है कि तुम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, तो भैया डायमीटर जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करते हो एक पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर एक डायमीटर ड्रॉ कर दिए, तो ये डायमीटर क्या चीज़ की तरह काम कर रहा है, नॉर्मल की तरह। तो ये एंगल अगर एंगल आई है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी आई। और ये लाइन्स सीन्स दिस लाइन एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस आर पैरेलल, सो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो तुम्हें एंगल मिल गया ना। इफ आई से, अगर मैं देखो ये मान लो पॉइंट पी है, सॉरी नॉट टेक इट, मान लो ये तुम्हारा क्या है, पॉइंट एन है, तो ये जो यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्या, अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए प्रिंसिपल एक्सिस पे, एम। ठीक है, एन एम क्या है, कंस्ट्रक्ट मैंने क्या किया, क्या कंस्ट्रक्ट तुमने किया, तो एन एम कंस्ट्रक्ट किया कहाँ, एन एम इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, एनएम को हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो ये जो एंगल अगर मान लो, ये एंगल मैंने मान लिया एक्स, तो देखो अगर इन ट्रायंगल एन सी एफ, क्या अपन कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो एन सी एफ। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एन सी एंड एफ।
तो देखो ये एक्स क्या चीज़ की तरह काम कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल की तरह काम कर रहा है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एक्स बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. कितना हो जाएगा बेट, कितना हो जाएगा भारत, सिंपल सी बात. सो दिस इज गोइंग टू बी आई प्लस आई, विच इज गोइंग टू बी ट्वाइस. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस. बस अब कुछ नहीं करना है, अब चमका देना है. यहाँ पे जिंदा हो सब कि मर गए हो? हेलो, सो तो नहीं रहा है कोई? गौरव जिंदा हो ना सर? हाँ भाई, मरना नहीं, ठीक है. हम समझ रहे हैं फिजिक्स तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा रहा है, बट इससे दुख पहुंचाने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ठीक है, मैगी की भूख और दिल को दुख पहुंचाती है कि नहीं? ठीक है, तो मैगी की भूख से दूर रहो, तो फिजिक्स की भूख को बढ़ाओ. तो देखो अपने को मालूम चला क्या कि सर ये जो एक्स एंगल है, दिस इज गोइंग टू बी सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल आई प्लस एंगल आई. अगर तुमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. ठीक है, सो प्रीवियस वन पे ही लेते हैं. आई विल जस्ट इरेज सम पार्ट्स ऑफ इट. ठीक है, आई विल इरेज सम पार्ट्स. पूरा व्हाइट बोर्ड है मेरा. ठीक है, देखो सुना. अब देखो, अब मैं ट्रायंगल कौन कौन से कंसिडर कर रहा हूँ. तो इन ट्रायंगल एन सी एम, देखो एन सी एम पकड़ो और ट्रायंगल पकड़ लो. दूसरा तुम्हारा ट्रायंगल पकड़ लो, कौन सा, एन एफ एम पकड़ लो. ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, एन सी एम पकड़ो और एन एफ एम ट्रायंगल पकड़ो. ठीक है, तो एन सी एम में जब घुसते हो तो देखो क्या नोटिस होता है सर. एन सी एम अगर हम पकड़, अगर अपने पास एन सी एम ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, तो इसके अंदर क्या होगा. देखो एन सी एम के अंदर ये एन सी एम है, ये एन, ये सी, ये एन. ठीक है, तो देखो एक चीज़ नोटिस, नहीं 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 हम कॉन्ग्रुएंट क्यों करें भाई, हमको ज़रूरत ही नहीं. हम तो देखो हम कुछ नहीं करने वाले हैं. तुम देखोगे सर आप तो ऐसे ही चमका दिए चीज़ों को. बस हम एन सी एम पकड़ें. सो दिस एंगल इज़ व्हाट, एंगल आई. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, tan ऑफ एंगल आई विल बी व्हाट, एन एम बाई सी एम. होगा कि नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस. ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये बेस. सिमिलर सिमिलर इसमें भी पहुंच जाओ. अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल है कौन सा, एन एफ एम, तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ एक्स एंगल तुमको कितना मिला, 2i मिला. ये एंगल तुम्हारा x है, विच इज 2i. तो tan ऑफ 2i तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर nm बाई बेस fm. नाउ एक हम इसमें कंक्लूजन ले रहे हैं, एक हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, देखो क्या एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे. हमने क्या यूज़ किया कि सर इफ MP, ये जो MP है ना, इज टू स्मॉल, क्या, तो भैया एकदम छोटा है, टू स्मॉल. क्या, ये जो MP है ये बहुत छोटा है. कब, तो सर अगर एंगल आई, इफ I इज ऑल्सो टू मच स्मॉल. सुनो कि अगर MP मेरा बहुत छोटा है, ये जो डिस्टेंस है, ये देखो ब्लैक मार्कर से जो मार्क कर रहा है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है. कब, जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट एकदम यहाँ के नज़दीक होगा. ठीक है, मतलब एकदम से I छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स MP छोटा हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या मालूम चला कि सर अगर हम CP लेते हैं, CP जो है मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है. इतना तो सबको पता है कि सर CP जो है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू R.
तो क्या हो जाएगा, MP के वजह से तुम अगर MP कंसिडर करते हो, या अगर हम लेते हैं CP, तुमको पता है कि CP प्लस दिख रहा है, सॉरी क्या दिख रहा है कि सर CM, ये जो टोटल लेंथ है CM प्लस MP, जो तुम्हारा MP है इज़ गोइंग टू गिव मी व्हाट, इज़ गोइंग टू गिव मी CP, है कि नहीं। लेकिन तुमको मालूम है कि MP सर बहुत छोटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, CM इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट CP, ओके। हम क्या लिख सकते हैं, CM इज सिमिलर टू व्हाट CP, ओके, ठीक है। तो बस जब तुमने इतना लिख दिया, अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब तुम देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, CM है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, सर NM बाई CP, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सर NM बाई, सिमिलर सेंस में FM, MP छोटा है तो क्या लिख सकते हो, FP लिख सकते हो tan 2y, है कि नहीं, है कि नहीं। इतना दूर क्लियर, इतना दूर चमका के नहीं चलता। बस जब तुमने ये लिख लिया, भैया सर आपने बोला कि I छोटा है, इसका मतलब क्या है कि tan I को तुम क्या लिख सकते हो, सिर्फ I लिख सकते हो, एंड tan 2I को क्या लिख सकते हो, सिर्फ 2I लिख सकते हो। तो बस अब तुम्हारे पास चमका दो, और इजी हो गया। क्या करना क्या है, करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको यूज़ करके क्या कर दो, तो देखो tan I बराबर क्या मिलेगा तुमको, NM तुम्हारा क्या है, NM देखो ये लेंथ NM बाई CP क्या है, CP देखो CP तुम्हारा डिस्टेंस, ये जो CP डिस्टेंस है तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, और FP तुम्हारा क्या है, फोकस लेंथ का डिस्टेंस है। तो NM बाई क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड ट्वाइस I क्या लिखोगे, तो NM बाई, सॉरी क्या लिखोगे, NM बाई फोकस। नाउ ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ओके। एंड क्या कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 बाई 2, मैंने क्या किया, 1 को क्या चीज़ से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा, I बाई ट्वाइस I NM बाई R, और ये उल्टा हो जाएगा इनटू F बाई NM, तो क्या हो जाएगा, NM कैंसिल, और ये I कैंसिल। तो यहाँ से देखो क्या मिल रहा है, यहाँ से तुमको क्या मिला कंक्लूजन, कि सर अपने को क्या कंक्लूजन मिलता है कि सर ये जो F है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट R बाई 2, एंड दिस इज द नेट रिजल्ट, कि अपना जो फोकस है वो कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस होता है। बस इतना ही प्रूव करना था तुमको। तो तुमने क्या किया, पहले कॉन्केव मिरर लिया, उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींचा, एक रे लिया, एंगल I लिया, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं, 2 ट्रायंगल मान लिया, NCM मान लिया, और दूसरा ट्रायंगल NFM मान लिया, बस दोनों ट्रायंगल तो प्रूव कर देना है। बस कुछ तो किए नहीं है हम इसमें, आई थिंक कुछ ज़्यादा है नहीं। तो समझ में आया या नहीं आया, किसी को दिक्कत, एनीवन, हेलो, हाँ हाँ, सच में, अरे यार आप तो हसीन वादियों में खोए हुए हो, कहाँ से आप पढ़ रहे हो, आपके पास कॉपी कहाँ है, बिना लिखे आप समझ गए, हम तो आश्चर्यचकित हैं एकदम से, सीरियसली। इसको जाके डिराइव करना कॉपी पे खुद से, ठीक है। गौरव समझ में आया या कुछ दिक्कत है, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी को कुछ दिक्कत, ठीक है, सो आई एम जस्ट